नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज़, आज है होली, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो दोस्तों, आज होली पूजन है, तो हम जाने वाले होली पूजा करने के लिए। तो मैं आज साड़ी नहीं पहन रही हूँ, मैं पहन रही हूँ आज राजपूती पोशाक, जो कि मैं फ़र्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। तो राजपूती पोशाक मेरी ये है और उसके साथ ये कुछ ज्वेलरी हैं। तो एक बड़ा हल्का सा नेकलेस लिया था मैंने, साथ ही नॉर्मल सी मैंने यहाँ पर नथ ली है और ये बोरला है और ये चौकर वगैरह इसके साथ के कान के हैं और ये मैं पहनने वाली हूँ। और रेड कलर का मैं इसके साथ चूड़ा पहनने वाली हूँ। और ये मेरी जो मेहंदी है वो कुछ ऐसी रची है जो कि मैंने रात को लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 1 बज गया था मुझे, क्योंकि पहले मम्मी को लगाई थी, फिर मैंने जाके कहीं मतलब और भी काफ़ी सारे काम थे वो फिनिश किए, फिर मैंने लगाई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मैंने नॉर्मल सी मेहंदी यहाँ पर लगा ली थी और देखिए रात को कुछ ऐसी लगाई थी मैंने। और फिर नहा धोकर अब मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार। तो अब सिर्फ यहाँ पर मतलब जो पिन लगानी थी वो बाकी थी दुपट्टे में। तो मेरे को मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से आता नहीं है, बस मैंने पहन लिया और फ़ोन में थोड़ा बहुत देख देख के मैंने इसको, जो ओढ़नी है, इसको मैंने पिन अप किया था। और मैं राजपूती पोशाक जो है पहली बार पहन रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजपूती पोशाक बहुत कम पहनते हैं, जैसे 20 में से कहीं 1-2 औरतें ही पहनती हैं, वो भी कभी कभी त्यौहार वगैरह होता है तो मतलब खुशी के लिए पहन लेते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पहली बार पहन रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन पहनने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने आज फर्स्ट टाइम ही इतनी सारी ज्वेलरी पहनी है, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी है, बोरला नथ वगैरह। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि कहीं ओवर ना हो जाए, लेकिन राजपूती पोशाक जो है उनके साथ बोरला नथ ये कंपलसरी हैं, इसके बिना तो लुक जो है वो निखर के आता ही नहीं है। तो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं तैयार वगैरह होकर नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर मम्मी पूजन की जो थाली होती है वो तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने लिए थे प्रसाद के लिए गुड़ और सिंघाड़े, सूखे सिंघाड़े इनका लगता है माता को भोग। और ये था प्रहलाद और जो होली माता थी वो, इनकी हम वहाँ पर ले जाकर पूजा करेंगे। और जो बिड़कुले हमने बनाए थे वो बिड़कुले थे, ये सूख गए थे, तो फिर हम चले गए थे पूजा करने के लिए। और पूजन जो है वो 10 बजे से पहले पहले का था, उसके बाद भद्रा काल था। तो फिर हम जल्दी ही तैयार होकर लगभग 9 बजे के समथिंग हम पूजा करने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर 9 बजे भी काफ़ी औरतें थी जो पूजन कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा औरतें पूजन करके जा चुकी थी। लेकिन हम जब आए थे तब भीड़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमने अच्छे से यहाँ पे पूजा कर ली थी। वैसे तो हमें पता नहीं था कि जो भद्रा काल है वो लगने वाले हैं कल इतनी जल्दी। तो सुबह के मतलब रात के टाइम हम सोने लगे, तो मैंने अचानक ही देख लिया था फ़ोन में कि पूजा का जो टाइम है वो कब है। तो उसमें दिखा रहे थे कि 10 बजे जो है वो भद्रे लग जाएंगे 9:54 पर। तो फिर सुबह के टाइम मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, मतलब हम सभी थोड़ा जल्दी उठे थे, जितना भी काम था वो हमने फटाफट फिनिश किया। फिर नहा धोकर तैयार होकर हम जल्दी ही आ गए थे, 9 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद पूजा वगैरह की और यहाँ पर हमारी जितनी भी बड़ी थी, मतलब हमसे जो बड़ी थी, हमारी जो सास थी, जो हमारी ताई सास वगैरह जितनी भी हमारी लगती हैं, उन सभी का हमने यहाँ पर बाद में आशीर्वाद वगैरह भी लिया था। पूजन करने के बाद हमने यहाँ पर जो होली माता है उसके फेरी दी हमने, और फिर ऐसे करके हमारी जो पूजा थी वो कंप्लीट हुई।
और ये है मेरी दादी सास जो वहीं बैठी थी, तो हमने यहाँ पर भी उनका आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्रत वगैरह जब भी कुछ होता है तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर हम आ गए थे घर पे, और घर आने के बाद ऐसे बोलते हैं कि होली हो या फिर जो बाशोड़ा वगैरह होता है, इनके पूजन करने के बाद घर पे आकर और दरवाजे पे भी घर की पूजा की जाती है, तो हम वो करने लग गए थे। आने के बाद ये देखो, हम मनस्वी को वैसे लेकर गए थे, लेकिन आज इसने प्रॉपर ड्रेस पहनी है पहली बार, तो देखो कितनी प्यारी लग रही थी ना। और उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके और मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह हमने बाकी जितना काम था वो तो फिनिश कर दिया था और खाना हमने नहीं बनाया था, क्योंकि हम सुबह के टाइम खाना बनाते तो बहुत लेट, मतलब लेट भी हो जाता हमें, और फिर खाना भी ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमने सोचा कि आकर ही खाना बना लेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट छौंकी थी कद्दू की सब्ज़ी, जीजी ने बना दी थी रोटियाँ, और हमने बाद में बनाया था बूंदी का रायता। ये सारी चीज़ें हमने खाई और मैं तो सो गई थी उसके बाद, क्योंकि कुछ काम नहीं था तो मैंने आराम कर लिया। और फिर उठी तो यहाँ पर जीजी बना रही थी मूंग का हलवा, जो कि रात को मूंग की दाल जो है वो भिगो कर रखी थी जीजी ने, और फिर दोपहरी में बना रही थी इसको, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर, और फिर बाद में मतलब बहुत टेस्टी बना था वैसे तो ये। और फिर मैंने थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे, उनको मैंने एक बार भी चिप्स नहीं खिलाए थे। हमने 10-11 दिन पहले चिप्स को सुखाया था धूप में, और फिर हस्बैंड चले गए थे शाम बाबा के, उसके बाद मतलब कभी कहीं तो बना ही नहीं पाए। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड को थोड़े से चिप्स जो हैं वो फ्राई करके दे दिए थे, और फिर हम खाने लग गए थे मूंग का हलवा। मूंग का हलवा खाने के बाद हम बातें वगैरह करते रहे, छत पे बैठे रहे। उसके बाद रात का टाइम है और अब हम बना रहे हैं जो पूजा करने के लिए, यानी कि भोग लगाने के लिए होली माता का, वो बना रहे हैं हम थाली, तो प्रसाद बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले चावल चढ़ा दिए थे, वाइट चावल जो होते हैं वो बनाने वाली हूँ। चावल और दाल, इन दोनों चीज़ों का मैं लगाऊंगी भोग। तो चावल को मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में ही, क्योंकि वैसे बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने कुकर में ही बना दिए थे, क्योंकि कोई भी नहीं खाने वाला है। बस थोड़े से चावल भोग के लिए, और वैसे थोड़े थोड़े, बस थोड़ी आधी आधी कटोरी लेंगे सब खाने के लिए। तो फिर मैंने माता का यहाँ पे भोग लगा दिया था, और सबने खाना वगैरह खाया, और जितना भी काम था बाद का वो निपटा दिया था। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।